डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है सेट्स, उसके लर्निंग आउटकम्स के बारे में स्टडी करेंगे। सेट चैप्टर के जो फर्स्ट लर्निंग आउटकम्स है, उसमें पहला जो लर्निंग आउटकम्स है वो है डेफिनेशन ऑफ सेट। नेक्स्ट जो लर्निंग आउटकम्स है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट जो लर्निंग आउटकम्स है वो है टाइप ऑफ सेट्स, ऑपरेशन, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स। इस नेक्स्ट है फार्मूलेज। और जो लास्ट हमारा जो एप्लीकेशन ऑफ सेट्स है कि जब हम जो चीज़ सेट्स के अंदर हमने पढ़ी है उनकी एप्लीकेशन क्वेश्चनों को करने में किस प्रकार करेंगे, ये चैप्टर के लर्निंग आउटकम्स है। तो जो फर्स्ट लर्निंग आउटकम्स है वो है डेफिनेशन ऑफ सेट। ए सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो सेट क्या है? कलेक्शन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। द वर्ड वेल डिफाइंड refer to the specific property which make to easy to identify whether the given object belong to the set or not. A set is represented by a capital letter symbol, and the number of element in the finite set is represented by as the cardinal number of the sets. सेट्स के एग्जाम्पल क्या हो गया? सेट्स ऑफ रिवर इन इंडिया, सेट्स ऑफ बुक बाय मुंशी प्रेमचंद, सेट ऑफ कंट्री इन द वर्ल्ड। अदर एग्जाम्पल सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ ओड नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो हमारे क्या होंगे सेट्स के हैं। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स है वो कैसे है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट जो लर्निंग आउटकम्स है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, कि हम सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देयर आर टू मेथड्स टू रिप्रेजेंट ए सेट। नंबर फर्स्ट रोस्टर फॉर्म और ट्यूबुलर फॉर्म, और सेकंड है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। तो सबसे पहले हम नंबर 1 की बात करते हैं, रोस्टर फॉर्म। इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट ऑफ ए सेट आर लिस्टेड। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5। तो नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे हमारे पास में? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये क्या हो गया हमारे पास में? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर लेस देन 5 1 2 3 4, देयरफॉर द सेट इज। जो नेचुरल नंबर है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से, और इक्वल आ गया सेट के अंदर 1 2 3 4। तो इस फॉर्म को हम किस नाम से जानते हैं? रोस्टर फॉर्म। सेकंड जो हमारी फॉर्म है उसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। द जनरल फॉर्म इज ए इज इक्वल टू हो गया एक्स सच दैट प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। एज इक्वल टू हो गया 2 4 6 8। क्लियर? अब यहाँ पे जो सबसे पहले 2 लिखा हुआ है, 2 को कैसे लिखेंगे हम? 2 इंटू 1, 4 को 2 इंटू 2, 6 को 2 इंटू 3 और 8 को हम लिखेंगे 2 इंटू 4। सो द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ ए इज इक्वल टू आ गया एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू हो गया 2n, और n बिलोंग कर रहा है किसको? n को। एंड 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4। आल्सो वेन डायग्राम आर द सिंपल एंड बेस्ट वे फॉर द विजुअलाइजिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। कि सेट्स को जो रिप्रेजेंट करने का सबसे सिंपल तरीका है वो क्या है हमारे पास में? वेन डायग्राम। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ सेट्स। We have a number of different sets in mathematics. They are empty sets, finite sets, infinite sets, proper set, power set, equal sets, etc. तो सबसे पहले हम बात करते हैं empty sets की बार। The set in which does not containing any element is called an empty set or void sets or null set, and it is denoted by
सेट्स का सिंबल बनाएंगे और उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं लिखेंगे, और 5। क्लियर? तो एम्प्टी सेट किसे कहते हैं? अगर किसी भी सेट्स के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो वो कैसा हो गया? हमारा एम्प्टी सेट्स है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? ए सेट ऑफ एप्पल इन द बास्केट ऑफ ग्रेप्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट्स बिकॉज इन ग्रेप्स बास्केट देयर इज नो एप्पल प्रेजेंट। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर विच डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट हमारा है सिंगलटन सेट्स। ए सेट विच कंटेनिंग ए सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट्स। एग्जाम्पल क्या हो गया? देयर इज ओनली वन एप्पल इन ए बास्केट ऑफ ग्रेप्स। क्लियर होगी? तो सिंगलटन सेट क्या हो गया? जिस सेट के अंदर केवल एक ही एलिमेंट्स होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? सिंगलटन सेट्स के नाम से। नेक्स्ट है फाइनाइट सेट्स। ए सेट विच कंटेन्स ऑफ ए डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 10। तो एज इक्वल टू हो गया सेट के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फाइनाइट सेट क्या हो गया? यहाँ पे क्या हो गया? जो सेट्स है इसके अंदर नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है वो कैसे है? काउंटेबल है। तो ये कैसा सेट्स है? हमारा फाइनाइट सेट्स। नेक्स्ट इनफाइनाइट सेट्स। ए सेट इन इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट्स। फॉर एग्जाम्पल ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्लियर होगी? तो यहाँ पे हो गया एज इक्वल टू हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश डैश। तो यहाँ पे ये सेट्स जो है हमारे पास में कैसा सेट्स है? इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ को प्राइम नंबर, ये सारे के सारे कैसे सेट्स है हमारे पास में? इनफाइनाइट सेट्स। नेक्स्ट हमारा इक्विवेलेंट सेट। इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट आर सेम फॉर टू डिफरेंट सेट then they are called an equivalent set. The order of the set does not matter here. It is represented as number of element A equal to हो गया number of element in B, where A and B are two different sets with same number of element. तो एग्जाम्पल ए सेट्स हो गया जिसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, और जो बी सेट्स है उसके अंदर क्या हो गया? रेड हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन और ब्लैक हो गया। इन सेट ए देयर इज क्या हो गया? 4 एलिमेंट्स, एंड द सेट बी इज आल्सो क्या हो गया? 4 एलिमेंट। सेट ए एंड सेट बी आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट सेट आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास में 2 सेट्स होंगे जिसमें ए सेट्स के अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होंगे और जो बी सेट्स है उसके अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होंगे, बट द ऑर्डर ऑफ द क्या हो गया? डज नॉट मैटर। क्लियर? इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, इफ 2 सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल सेट्स इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। कि दोनों जो सेट्स है उसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो कैसे होंगे? सेम होंगे। ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इज नॉट क्या हो गया? मैटर। फॉर एग्जाम्पल एज इक्वल टू क्या हो गया? 1 2 3 4, और जो बी सेट्स है उसके अंदर हो गया 4 3 2 1। तो यहाँ पे क्या हो गया? एज इक्वल टू कितना हो गया? बी। अब इन दोनों सेट्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हैं? इक्वल है। तो ये कैसा सेट्स हो गया हमारे पास में? इक्वल सेट्स। नेक्स्ट हमारा है डिसजॉइंट सेट्स। 2 सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट सेट्स इफ द सेट डज नॉट कंटेन एनी कॉमन एलिमेंट्स। क्लियर होगी? कि अगर हमारे पास में 2 सेट्स है, ए सेट्स है और बी सेट्स है, और उन दोनों सेट्स के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो वे दोनों के दोनों सेट्स कैसे होंगे? डिसजॉइंट सेट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल एज इक्वल टू हो गया 1 2 3 4 और सेट बी इज इक्वल टू हो गया 5 6 7 8 आर डिसजॉइंट सेट बिकॉज देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन देम। नेक्स्ट हमारा जो लर्निंग आउटकम्स है वो है पावर सेट। The collection of all subset of a set A is called the power set of A. It is denoted by PA. Every element in the sets. For example, A is equal to हो गया 1 2 3। तो पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू हो गया सेट्स के अंदर 1
फिर सेट के अंदर 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3 एंड एम्प्टी सेट्स। इन जनरल इफ ए इज द सेट विद एन एज इक्वल टू ए, कि उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो कितने हैं, ए है, देन इट कैन बी सो दैट एन पी एज इक्वल टू हो गया 2 की पावर ए। क्लियर। अगर हमारे पास में कोई भी एक सेट ए दिया हुआ है जिसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट्स है, तो उसके जो पावर सेट्स होगा वो क्या होगा 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 कितना हो गया 8। तो उसके जो पावर सेट्स होगा उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, 8 होंगे। क्लियर। अगर हमारे पास में कोई भी एक सेट ए है और उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स है, तो पावर सेट के अंदर कितना हो गया 2 की पावर 5, यानी कि 32 एलिमेंट्स होंगे। नेक्स्ट जो हमारा लर्निंग आउटकम्स है वो है सबसेट। A set is said to be subset of B if every element of A is also an element of B, as A subset B. Even the null set is considered to be the subset of other sets. In general, a subset is a part of other sets. तो सबसेट की डेफिनेशन क्या होगी, अगर हमारे पास में ए सेट्स है, कोई भी एक जो है सेट्स है और ए का एवरी एलिमेंट्स बी सेट्स के अंदर है, तो ए जो है वो सबसेट्स होगा किसका, बी का। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू कितना हो गया 1 2 3, देन 1 2 ये जो सबसेट है किसका, ए का। सिमिलरली द अदर सबसेट ऑफ ए आर 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3 एंड एम्प्टी सेट्स। नोट में क्या हो गया, एवरी सेट इज आल्सो ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इस बात को हम थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि प्रत्येक सेट जो होता है वो अपना क्या होता है, सब सेट होता है। इफ ए इज नॉट क्या हो गया सबसेट ऑफ बी, देन इट इज डिनोटेड बाय ए नॉट सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर सबसेट। इफ ए सबसेट है बी का एंड ए नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड इट कैन नॉट बी रिटन ए सबसेट बी। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू हो गया 2 5 7 एंड बी इज इक्वल टू हो गया 2 5 7, देन इट इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इक्वल 2 5 7, but a is equal to 2 5 is the subset of b is equal to हो गया 2 5 7 and it is a proper subset also. क्लियर। कि अगर हमारे पास में एक सेट दिया हुआ है जिसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है कितने 2 और 5 है, और जो बी सेट्स है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 2 5 7 है, देन इट इज क्या हो गया प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट जो हमारा लर्निंग आउटकम्स है वो है सुपर सेट। Let a set A is the subset of B and all the element of set B are the element of set A. Then A is superset of B. It is denoted by A superset B. For example, let if set A is equal to हो गया 1 2 3 4 is the subset of B इज इक्वल टू हो गया 1 2 3 4, देन इट इज ए सुपरसेट ऑफ B। थैंक यू।